This video is for education purpose only. I am not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you do trading based on my level discussed in video, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. Hello everyone, welcome back to the channel आगाज़ अकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो मोस्टली आपको पता है कि मैं फ्राइडे को मतलब बहुत रेयर होता है कि वीडियो शूट करती हूँ, बट कल किसी की कमेंट के थ्रू रिक्वेस्ट आई थी कि DLF और RBNL में अपना एनालिसिस शेयर करूं। तो सबसे पहले हमारे पास है DLF। तो आपको पता रियल एस्टेट से ये कंसर्न्ड है। तो रियल एस्टेट के जितने भी हमारे जो स्टॉक्स हैं अब मतलब स्लाइटली बेरिश मोड शो कर रहे हैं। जैसे आपको पता है अजमेर रियल्टी है, अजमेर रियल्टी मैं काफ़ी ट्रेड करती हूँ, कैश का ट्रेड है, कैश का स्टॉक है अजमेर रियल्टी। तो वो भी मतलब काफ़ी डाउन जा रहा है। जैसे 970 अराउंड 970 to 1000 की रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा है मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे सबसे पहले हम क्या देखें, मंथली चार्ट से पे सबसे पहले हमें क्या इसने काफ़ी देखो 2023 यहाँ से मतलब इसने काफ़ी अच्छी रैली दी है। तो उसके बाद क्या है, इतने मंथ ये क्या है एक रेंज में स्ट्रक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या था, मतलब इतना ओवरसोल्ड हो गया था, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। तो ये है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है जी। बट इन मंथ में तो ऑलमोस्ट सभी जो है हमारे स्टॉक्स इंडाइसेस सभी नीचे ही गए थे। कोई ये मतलब सिर्फ ये हमारा अकेला नहीं है, ठीक है। ये अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट क्या था फेब तक, मार्च ऑनवर्ड रैली आनी स्टार्ट हुई है। तो अब हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये मतलब बात आप काफ़ी मतलब अभी नहीं हम कह सकते कि अगर ये डबल बॉटम अपसाइड शो कर दे। अभी मैं आपको M की कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, ठीक है जी। बट क्योंकि इस मंथ भी अपसाइड गया था, अपसाइड के बाद जो सेलर्स है आप देख सकते हो, लेट मी शो यू प्रॉपरली, अपसाइड गया था तो सेलर्स ने मतलब नीचे से धकेलना शुरू कर दिया। देखो अपसाइड से प्राइस है जो ये कैंडल है मतलब हाफ तक नीचे आ गई है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं मंथली लेवल पे। मंथली लेवल पे हमारी जो रेजिस्टेंस रह सकती है वो कौन से पॉइंट्स है वो हमने देखने हैं। रेजिस्टेंस के आपके 780 to 820 है जो अपनी रेजिस्टेंस रह सकती है। और सपोर्ट हम कहाँ ले सकते हैं, दैट इज़ 720, देन 688 एंड 677, ये हमारे सपोर्ट रह सकती है, मंथली लेवल पे है। देखो ये जो 780 है, 780 का जो हमें लेवल है कहाँ दिख रहा है, जो हमारी रेजिस्टेंस है अपसाइड है दिस वन, यहाँ पे आपको 780 का इस जो रेड कैंडल है इसकी बॉडी है। तो जो हमारा लो है, जो हमारी मंथली सपोर्ट आएगी वो कौन सी है, 670, यस इट्स हियर 677। तो वो यहाँ करके आ रही है। और हाई हमारा जो इस कैंडल की बॉडी रेड कैंडल की, ठीक है जी। अकॉर्डिंगली आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो। बट मतलब मैंने डबल टॉप है, डबल टॉप इसके अकॉर्डिंग मैंने रेंज है, फिर डबल टॉप हो सकता है मतलब आगे जाके ये रेंज ही फॉर्म करनी स्टार्ट कर दे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर इधर देखें हम यहाँ पे, तो इस डोजी पे देखो ये जो ये बनी है कैंडल, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है इस लेवल पे, ये 600 का लेवल है। चलो ये बहुत दूर है, अभी हम इसके बारे में नहीं सोच सकते। तो वीकली लेवल अगर हम देखें, वीकली लेवल पे हमें कौन से लेवल्स है जो नज़र आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ये हमारी जो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, और अगर हम
ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन मतलब इतना, यहाँ से एक हमें वीकली लेवल पे ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है। देखो जहाँ से इसे बार बार लेवल तो ये 924 है, ठीक है जी। तो यहाँ से स्लिप करके बार बार क्या है रेजिस्टेंस ले रहा है। अब आपका एक डब्ल्यू है, पहले हम सपोर्ट के जो लेवल है वो डिस्कस कर लें। ये है आपके वीकली लेवल। सपोर्ट हमें कहाँ मिल सकती है वीकली लेवल पे? 742, देन 710, देन 690। उसके बाद आप अगर रेजिस्टेंस के बारे में सोचिए तो रेजिस्टेंस के कौन सा एरिया है? 785, देन 820, ठीक है जी, वीकली लेवल पे। और जी दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ। मैं सारा क्लीन ही कर देती हूँ तो प्रॉपरली हमें समझ आ जाएगा। ये एक बैक्स हमारा यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है। हियर यू कैन सी प्रॉपरली। तो बॉक्स पैटर्न मीन्स मार्केट जो यहाँ है इस रेंज में रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। एक छोटी मतलब एक रेंज इसने फॉर्म की है। तो रेंज कितने पॉइंट की है? 807 टू 833, ठीक है। ठीक है, 800 जो बॉक्स का हमारा एरिया है, 933 अप साइड एंड 807 हमारा डाउन साइड है। नियर अबाउट 30 पॉइंट्स है जो हमारे बन रहे हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हमने यहाँ देख लिए है और एक एरिया भी है जो बॉक्स पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ तक से यहाँ तक आए हम, उसके बाद जब बॉक्स का ब्रेकआउट होना है, ठीक है, बॉक्स पैटर्न का। और मोरोवर और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ आपका डब्ल्यू फॉर्म हुआ है यहाँ पे। क्लियर जी? अब हमें देखो डब्ल्यू को जो नेक लाइन है इसको रिस्पेक्ट कर रही है इस डोजी कैंडल को। तो इसका जो हमारा है 710 ऑलरेडी मैंने जो आपको दिया हुआ है सपोर्ट का लेवल है, लास्ट सपोर्ट का लेवल है 710। उससे पहले और मार्केट ने जो अब क्लोजिंग की है, इस वीक की क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पे ही की है। देखो अगर आप ध्यान से देखो अपने चार्ट पे, अगर आप मार्क करोगे तो इसी लेवल पे हमारी क्लोजिंग हो रही है। तो वीकली लेवल पे डोजी है, मतलब बायर्स और सेलर की जो काफ़ी फाइट हो। आई होप आपको वीकली लेवल क्लियर हो गया होगा। नाउ हम इंट्राडे और स्विंग के लिए, एक स्विंग के लिए 2 और 3 डेज़ 4 डेज़ के लिए हम बात करते हैं। तो इंट्राडे और स्विंग के लिए हमें कौन से लेवल्स है, कौन सा जो पैटर्न है हमें फॉर्म होता नज़र आ, और उसके हम पहले जो स्विंग के है लेवल्स डिस्कस कर लें। उसके बाद हम 1 आवर का भी चार्ट देखेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्विंग की आपकी जो सपोर्ट है वो क्या हो सकती है? 742, 700, 17 एंड 710। और आपके रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो क्या रह सकता है? 773, 783 एंड 790। ये आपका रेजिस्टेंस का एरिया रह सकता है। तो और क्या हमें इस चार्ट में नज़र आ रहा है? एक तो हमारा हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो का जो पैटर्न है वो फॉर्म हो रहा है। अब मतलब और एक क्या है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेना इसने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। अब सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी हर्डल है जो 777 का जो एरिया है। तो यहाँ हमारा क्या था, डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर हम फॉलिंग चैनल बनाएं, क्या फॉलिंग चैनल हमारा वर्क कर सकता है? हाँ जी, यहाँ हमारा
फॉलिंग चैनल बन रहा है, और फॉलिंग चैनल है वो तो मैंने काफ़ी बार आपसे डिस्कस किया है। फॉलिंग चैनल का क्या मतलब होता है, ठीक है, जब कोई स्टॉक है या फिर इंडाइसेस कोई अपना नीचे का ट्रेंड शो कर रहे हैं, उसके बाद जब इस चैनल का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तब हम सोच सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्विंग, ठीक है, तब जब इसका ब्रेकआउट होना है, इसको रिस्पेक्ट करके देन यहाँ तक, देन नेक्स्ट इस लेवल तक हम क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है जब इस डाउन चैनल का ब्रेकआउट होगा। तो ये हो गए हमारे इंट्राडे के लिए और स्विंग के लिए। इंट्राडे नहीं है कि सिर्फ वन डे के लिए नहीं आपने सोचना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे नज़र आ रहा है इस 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे एक ये कैंडल है, एक तो ये कैंडल जो अपने 1 आवर के चार्ट के अबव यहाँ मतलब कैंडल्स है इस डे को, मेरे ख्याल 2 सितंबर है ये, हाँ जी, 2 सितंबर को, सेकंड, हाँ जी, ये मतलब 1 आवर की कैंडल है, अपने 1 आवर के जो नीचे वाली कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग करने में सक्सेस हुई है, ठीक है। जो डाउन कैंडल है 1 आवर की ये कैंडल है, तो दूसरी कैंडल इसके अबव क्लोजिंग करने में सक्सेस हुई है। उसके बाद ये कैंडल्स इधर मतलब कुछ हमें नज़र आ रहा है, हम अपसाइड की बात करते हैं, ठीक है, हेयर दिस, बट उसके बाद तो क्या है, सिर्फ शेडो ही है, विक निकल रही है। इधर सिर्फ थोड़ी बहुत ये कैंडल है, इसमें हमें क्या है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, बट विक फिर अगेन, विक का क्या मतलब है, कैंडल ग्रीन ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद बायर जो सेलर्स है फिर प्राइस को नीचे ले आए और बॉडी यहाँ तक रह गई सिर्फ, ठीक है। तो अब हमें मतलब इस तरह की स्ट्रेंथ आप देखो नज़र नहीं आ रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और डे कौन सा है ये, टुडे 11th 10th। अब मतलब जैसे जैसे जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा स्लाइटली बेरिशनेस शो हो रही है यहाँ, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा DLF की एनालिसिस हो गया। और अब हम बात करते हैं RBNL। हाँ जी फ्रेंड्स, ये है हमारा RBNL का चार्ट। तो फ्रेंड्स इस पर डिस्कशन करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मतलब खुद को अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब न्यू है मेरा चैनल, तो सिर्फ आप लोगों का ही जो सपोर्ट है उसी से चैनल ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो साथ साथ मुझे मतलब चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी और आपका भी जो पर्पज़ है वो सॉल्व होता रहेगा, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो भी स्मूथ हो जाएगी। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब जैसे अब मुझे इन 2 स्टॉक्स पे आया है, तो आप भी मतलब अगर कोई आपको इस तरह की नीड है, ठीक है, तो हम एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक बस ये नॉलेज है जो एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं। तो RBNL का चार्ट है, ठीक है, हाँ जी, रेलवे से ये रिलेटेड है, मतलब बहुत मैसिव इसमें जो रैली आई थी, देखो हाई है, जो ऑल टाइम हाई है 24 में इसने क्या हिट किया है, दैट इज़ 647। तो अब इसमें देखो वीकली, देखो आपको मतलब है स्लाइड बेयर ये भी थोड़ा बेरिश है चार्ट, बट जो हमारा DLF का था वो ऊपर जाके नीचे आ रहा था, सेलर्स ने उसे नीचे भेजा, बट ये डे अपने वीक मंथ हाई पे इसने अपनी क्लोजिंग करने में ये सक्सेस हुआ है। वो क्या था, उसकी विक थी और नीचे आ गया था, ये हमारा फ़र्क है दोनों चार्ट्स में। तो सबसे पहले अगर मंथली हम सपोर्ट की बात करें, ठीक है, उसके बाद यहाँ चार्ट पे हम पैटर्न डिस्कस करेंगे। सपोर्ट आपकी 302 एंड 285 है, जो आपकी रेजिस्टेंस रह सकती है, रेजिस्टेंस का एरिया है 380, देन 398 टू 400, ये आपके रेजिस्टेंस के एरियाज रह सकते हैं। तो अब हम अगर देखें तो शायद ये बॉटम आउट हो गया है, हम W का भी, क्योंकि दिस एंड दिस यहाँ बॉटम इसने बनाया और इस कैंडल को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ देखो प्राइस सारा नीचे आया, बट बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो अपना प्राइस है जो ऊपर ले गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ जो
पुट राइटर बैठे थे, हो सकता है वो भी मतलब बायर्स बन गए और उन्होंने भी प्राइस को ऊपर जाने में हेल्प की हो, ताकि उनके जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। तो ये हमारा मंथली लेवल हो गया, ठीक है। अगर बात करें हम वीकली लेवल की, तो वीकली लेवल पे हमें कौन से लेवल्स है जो, सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो एक ट्रेंड लाइन है हमें जो रिस्पेक्ट दे रही है यहाँ, ठीक है। चाहे वही है जो हमने चैनल ड्रॉ किया था, आप चैनल भी ड्रॉ कर सकते हो जब इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है इन कैंडल के यहाँ जाके हमारा प्राइस रुके। तो प्राइस यहाँ हमारा कौन सा निकल के आ रहा है, 406। अभी तक मतलब नहीं हम सोच सकते, अभी तो ये टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो हमारी ये ट्रेंड लाइन होगी। तो वीकली लेवल पे सबसे पहले हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्या लेवल है, जो सपोर्ट है दैट इज़ 303 एंड 263, एंड जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 337, 345 एंड 372, 384 के जो लेवल्स है वो रेजिस्टेंस के हमारे वीकली लेवल पे। हाँ जी, जो वीक हमें, और एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये राउंडिंग बॉटम यहाँ से बना है। तो यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं, यहाँ अगर नीचे आए, प्राइस रुका है इस लेवल पे, देखिए इस लेवल पे हमारा प्राइस रुका है। यहाँ से बार बार क्या है, सपोर्ट 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 मिली है, ठीक है। ये एक बार है, यहाँ से रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस नहीं रुक रहा यहाँ पे, तो आपका क्या होगा, यहाँ राउंडिंग बॉटम है जो इसको रिस्पेक्ट करेगा, देन प्राइस के यहाँ तक आने के हमारे चांसेस हो सकते हैं। बट अभी तक इसने अप मूव शो करना स्टार्ट किया है, ठीक है। 2 वीक्स, फर्स्ट वीक है, मतलब अच्छी कैंडल बनी है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं डे के टाइम फ्रेम पे एक स्विंग के लिए। तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया, डे का मतलब 1 डे के लिए नहीं हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट तो ट्रेंड लाइन यहाँ भी हमें एक नज़र आ रही है। तो इस ट्रेंड लाइन की ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी ट्रेंड लाइन मतलब है इस प्राइस से, हाँ जी। मोर ओवर जो प्राइस है हमारा यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। बार बार यहाँ से क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिली है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ही ये ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले लेवल्स है जो डिस्कस कर लें। स्विंग के जो हमारी लेवल्स हैं वो क्या रह सकते हैं, जो सपोर्ट है 303 पे आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रही है, 303, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस के लेवल है वो कौन से है, 342 टू 346, देन 351 टू 357, देन नेक्स्ट 364। तो ये हमारे रेजिस्टेंस के लेवल रह सकते हैं। तो 303 का दिस वन लेवल, ये वाला मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है। ये 303 का जो लेवल है, बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट 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 ली है, ठीक है। और मोर ओवर और क्या है हमारा, यहाँ बन रहा है पोल एंड फ्लैग। पोल एंड फ्लैग का जो पैटर्न है वो फॉर्म हो रहा है। पोल एंड फ्लैग की वीडियो है मेरे चैनल पे है, ठीक है जी। तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैंने लॉरस लैब्स का था, उस पर मतलब मैंने ये वीडियो बनाई थी पोल एंड फ्लैग की। तो अगर आप चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हो पोल एंड फ्लैग का कैसे इसका ब्रेकआउट होता है। तो नियर अबाउट है पोल के अकॉर्डिंग, अगर ये थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेट करे, ठीक है जी, यहाँ एक बॉक्स फॉर्म करे, थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेट करे, तो उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो नियर अबाउट हमें 30 पॉइंट्स अपसाइड मिल सकते हैं, जो इसका रूल है। और कोई ऐसे सेंटीमेंट्स ना आए तो होप कर सकते हैं कि पॉजिटिव ही हमारे
जो सेंटीमेंट्स हो ताजो अप मूव मिल सके प्राइस को। तो फ्रेंड्स, दोनों जो हमारे स्टॉक्स हैं RBNL और DLF, दोनों का मैंने डिस्कशन आपके साथ किया है। टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट हमें शो कर रहा है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आई होप आप फुल वीडियो वॉच करना और कमेंट प्लीज़, मतलब ये रिक्वेस्ट है मेरी, एक क्रिएटर को और कुछ नहीं चाहिए होता, कमेंट और लाइक देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको पे नहीं करना है। ये मैं भी अपना मतलब टाइम स्पेयर करती हूँ ताकि नॉलेज आपसे शेयर कर सकूँ और आपकी जो जर्नी है वो थोड़ा इजी बन सके। तो कैसी लगती है आपको जो एनालिसिस है, ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं क्रिएटर को। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो कल हम वीकली एनालिसिस की जो हमारे इंडाइसेस है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की डिस्कशन करेंगे और डेली जो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे एनालिसिस होती है उसकी करेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ जैसे निफ्टी है, निफ्टी के साथ मैं रिलायंस की और बैंक निफ्टी के साथ HDFC की भी थोड़ी थोड़ी मैं साथ में डिस्कशन करनी स्टार्ट करूँ, ताकि जो मतलब दोनों पैरेलल चलती हैं तो कैसे मूव मिलता है, दोनों को हमें देखना ज़रूरी क्यों होता है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।